माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे इस यूट्यूब में कुछ लोग लगातार माता मरियम के विरुद्ध में टिप्पणियाँ, इतने गलत टिप्पणियाँ, ना समझ लोग हैं। पाषंडता में पड़ा है, मुझे मालूम है। हम लोगों ने हमारे इस चैनल के द्वारा अनेकों बार ऐसे टिप्पणियों का खंडन करते आए हैं। मैं समझता हूँ अब कुछ और क्लास लेना पड़ रहा है, इसलिए 3-4 क्लास मैंने नोट किया है। जो उन्होंने जो गलत टिप्पणियाँ जो किया है उसका जवाब मेरे विचार में वो उनके लिए भी, साथ ही साथ हम कैथोलिक लोगों के लिए भी ये उपयोगी रहेगा। माता मरियम को क्यों इतना स्थान दे रहे हैं, माता मरियम से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, माता मरियम को तुम लोग मूर्ति बनाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या है, इस प्रकार अनेकों टिप्पणियां हैं। उसका स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले केवल माता मरियम ईसा मसीह का जन्म देने के लिए आए हुए उसी समय पर निकला हुआ वो अंडा नहीं है। अंडे से चूसा बाहर निकला और उसका छिलका फेंक दो, इस प्रकार फेंकने वाला नहीं है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। हम लोगों का बाइबल कोर्स भी चल रहा है। बाइबल कोर्स के अंदर भी मैंने शुरुआत से बाइबल के घटना, इतिहास सब कुछ बता करके आया। उसमें 1-2 बात मैंने ये भी बोला था, यदि ईसा मसीह को हमें जानना है, पुराना विधान जरूरी है। पुराने विधान के अंदर ईसा मसीह के विषय में जो कुछ लिखा वो ईसा मसीह में नए विधान में पूरा होना चाहिए। हम ईसा मसीह को इसलिए मुक्तिदाता कर करके स्वीकार कर रहा है क्योंकि एक मुक्तिदाता के विषय में, मसीह के विषय में पुराने विधान में लिखा हुआ है। पुराने विधान में किस प्रकार का मुक्तिदाता के विषय में लिखा वो ईसा मसीह में हम लोग देख रहा है। इसलिए ईसा मसीह को हम ईश्वर मान रहा है, मुक्तिदाता मान रहा है। उनके कलवारी बलि के द्वारा हम मानव जाति को मुक्ति मिला, ये सब विश्वास करने का कारण पुराने विधान में उनके विषय में लिखा हुआ है। और उसी प्रकार मैंने ये भी कहा था, नए विधान में यदि माता मरियम के विषय में लिखा है, वो माता मरियम पुराने विधान में भी दिखना चाहिए। उसके लिए मैंने एक शब्द को इस्तेमाल किया था, पारलिज्म। पुराने विधान में कुछ लिखा, वो नए विधान में उसी प्रकार यहाँ घटना हो रहा है। उदाहरण के लिए कम से कम 2-3 क्लास तो माता मरियम को नए विधान की मंजूषा कर करके हम लोगों ने सीखा। पुराने विधान के उस मंजूषा के विषय में हाल ही में ही मैं बाइबल क्लास के अंदर भी क्लास लिया था। पुराने विधान में उस मंजूषा किसके लिए रखा हुआ था, क्यों रखा हुआ था, आज कहाँ है, इसका उत्तर सब आज जा कर के कहाँ रुकते हैं, माता मरियम में आकर के। इसी प्रकार केवल उसी को नहीं, माता मरियम के विषय में यदि संसार के मुक्तिदाता ईसा मसीह है, उनको इस संसार में आकर के मानव जाति को मुक्ति देना है,
उसी के साथ माता मरियम के विषय में भी अनेकों भविष्यवाणी पुराने विधान में है। आज के इस क्लास में सबसे पहले मैं उसी को उठा लूं, उसी को देखने के बाद अभी अगले क्लास से फिर हम लोग देखेंगे माता मरियम को क्यों ईश्वर की माता बोल रहा है, माता मरियम को इतना हम लोग इतना क्यों वेटेज दे रहा है। जो भी उनका सवाल था, टिप्पणियां हैं, उसका जवाब अवश्य मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले माता मरियम के विषय में पवित्र बाइबल माने पुराने विधान को हम लोगों को देखना है। मैं सबसे पहले प्रोटो इवांजेलियम बोल करके मैंने कई बार बताया हुआ एक वचन, कौन सा है प्रोटो इवांजेलियम? वो है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15। जब आदि मानव पाप किया तब ईश्वर ने इस सुसमाचार को घोषित किया। वो है उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ने कहा, ईश्वर ने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, शैतान से कह रहा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। इसको प्रोटो इवांजेलियम, सबसे पहला जो सुसमाचार घोषित किया प्रभु ईसा मसीह के विषय में, मुक्तिदाता के विषय में, जो सुसमाचार का घोषणा बाइबल के अंदर यहां पर हुआ है, इसलिए इसको प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं। वाक्य 15 के अंदर शैतान को और स्त्री के बीच में तेरे वंश और उस स्त्री के वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करने के विषय में, और वह तेरा सिर को कुचलने के विषय में ईश्वर ने कहा। ये स्त्री हेवा नहीं है, यही स्त्री माता मरियम है। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 में काना के विवाह के समय पर, अर्थात यूहन्ना का सुसमाचार का शुरू में, ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ का शुरू में, हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने माता मरियम को भद्रे अर्थात स्त्री कह करके पुकारा। और उसी सुसमाचार का, यूहन्ना के सुसमाचार में ही ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ का अंत में क्रूस पर लटकते हुए ईसा मसीह ने फिर से अपनी मां को स्त्री संबोधित किया। मैंने उसका भी क्लास ले चुका है, क्यों है, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था, प्रभु यीशु मसीह ने अरामाय भाषा में क्या शब्द इस्तेमाल किया था। वो कोई निंदा का शब्द नहीं है, वो रेस्पेक्ट शब्द ही है। वो छोड़िए, वो भगलों को नहीं, हम लोग आज के क्लास में उस स्त्री शब्द, क्यों स्त्री शब्द को लिया, यूहन्ना के अनुसार पब्लिक लाइफ के स्टार्टिंग में और पब्लिक लाइफ के अंत में माता मरियम के लिए शब्द को इस्तेमाल करने के पीछे का कारण है उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में लिखा हुआ स्त्री और स्त्री का पुत्र ईसा मसीह जो शैतान का सिर कुचलने वाला व्यक्ति के विषय में बताने के लिए ये शब्द को इस्तेमाल किया। इसका मतलब है उत्पत्ति ग्रंथ में ही, पंचग्रंथी के अंदर ही हम लोग देखते हैं माता मरियम के विषय में लिखा हुआ है। जिस स्त्री को ईश्वर ने अनंत काल पहले से निर्धारित किया, वही स्त्री है माता मरियम। इसलिए कैथोलिक कलीसिया आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। दूसरी बात यहीं पर ही उसको ऐड कर देता हूं, हेवा ने जो कुछ गलती किया, पाप किया,
उसने ईश्वर के वचन पर अविश्वास किया, उसके वचनों को उल्लंघन किया, शैतान के बातों पर पढ़ करके, शैतान के वश में पढ़ करके पाप किया। इसके लिए माता मरियम को अभी देखना है। यदि हेवा, पहला हेवा शैतान के शब्दों पर विश्वास किया, उसके द्वारा पाप किया, तो माता मरियम ने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और पाप से मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता को इस संसार में लाया। यहां पर फिर से हम वही पैरेललिज्म देख रहा है। पहला हेवा और दूसरा हेवा कहते हैं। पहला हेवा ने जो जो पाप किया उसका उल्टा करते हुए उसका प्रायश्चित का मुक्ति और मुक्तिदाता इस संसार में लाना, उसके लिए स्त्री का इस्तेमाल करता हुआ हम लोग देखते हैं। और आगे जाते हैं, अगला एक और वचन उठाते हैं। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14, आयसाया चैप्टर 7 वर्स 14। सब लोग जानते हैं इस वचन को। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, पुराना विधान का बाइबल के जो क्लास जो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन क्लासेस के अंदर मैंने बोला था, उन पूरे 46 जो किताबें हैं उसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले जो तोरा का भाग, वो प्लस कुछ और मिला करके इतिहास का ग्रंथ कहते हैं। इसके बाद नबियों का ग्रंथ है कुछ। इसके बाद विजडम लिटरेचर, ज्ञान की जो टीचिंग वाला जो किताबें, इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया। इन तीनों भागों में माता मरियम का वर्णन किया हुआ है, भविष्यवाणी हुआ है। उसमें जो प्रोफेटिक जो वर्ड, जो नबियों के ग्रंथ के अंदर सबसे मुख्य वचन है, ये नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 के अंदर। वहां पर एक्चुअली अगर हम डायरेक्टली उसको पढ़े, वहां पर राजा आहाब से भविष्यवाणी है, राजा आहाब के लिए भविष्यवाणी है, और हेजकिय्याह का जन्म के विषय में वहां भविष्यवाणी है। लेकिन उसी भविष्यवाणी को हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 23 में। संत मत्ती इसी वचन को कोट करते हैं। स्वर्गदूत इसी वचन के द्वारा ईसा मसीह का जन्म का वो जो भविष्यवाणी जो घोषणा है, ये जो कर रहा है, उसमें यहां हम लोग देख रहा है नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7:14 में जो लिखा हुआ वचन, उसी को पूरा होता हुआ ईसा मसीह के जन्म के विषय में देखने के लिए किसके लिए था वहां पर तो राजा आहाज के लिए ये घोषणा था और हिजकिय्याह का जन्म के विषय में बोल रहा था। लेकिन उसी वचन नए विधान में उठा करके कहते हैं ये घोषणा आहाज के लिए नहीं, हिजकिय्याह का जन्म के लिए नहीं, बल्कि प्रभु ईसा मसीह के जन्म के विषय में। वो कन्या है, वो कुंवारी है, माता मरियम। तीसरे वचन में जाते हैं। यदि हम लोग देखें सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 को अगर पढ़ेंगे, सक्रिया चैप्टर 9 वर्स 9 में, वहां पर लिखा हुआ है, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार करो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर गधे के बच्चे पर सवार है। ये सक्रिया ने प्रभु ईसा मसीह के यरूशलेम प्रवेश के लिए इसकी भविष्यवाणी किया बोल करके हम लोग इसको हमेशा कोट करते हैं।
अभी उसी वचन को यहां पर ये जो सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर बोल करके ये जो घोषणा जो कर रहा है, क्या ये माता मरियम से भी मिला हुआ नहीं है? माता मरियम के लिए एक भविष्यवाणी लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 30-31 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1, लूकस का सुसमाचार, लूक चैप्टर 1 वाक्य 30-31 में स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आकर के कहते हैं, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर ने उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कह करके स्वर्गदूत माता मरियम से कहती है, तुम आनंद मनाओ, तुम सियोन की पुत्री, जैसे जकरिया का मुंह से जो भविष्यवाणी किया था, यरूशलेम की पुत्री, सियोन की पुत्री, आनंद मनाओ बोल करके उस मुक्तिदाता के आगमन का संदेश सुनाया। यहां पर स्वर्गदूत गब्रिएल कहते हैं, ओ मुक्तिदाता आपके गर्भ में ही उत्पन्न होना है, आपके गर्भ में आ रहा है, उसके लिए आनंद मनाने के विषय में। अगले में जाते हैं, मीका का ग्रंथ है, मीका का ग्रंथ, मीका का ग्रंथ में भी इसी प्रकार बहुत ही एक सुंदर प्रवचन है। मीका का ग्रंथ अध्याय 5 को उठाएंगे, मीका ग्रंथ अध्याय 5, मीका चैप्टर 5, उसका वाक्य 2 से पढ़ लेते हैं, 2-3। सबसे पहले, बैतलहम एफ्राता तो यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। इसलिए प्रभु ने तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। किसके विषय में है? ईसा मसीह के जन्म का ये भविष्यवाणी है। उसकी माता प्रसव ना करे तब तक बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे, ये भविष्यवाणी कर रहा है। तो इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म का विषय में, उनके माँ के विषय में हम लोगों को मीका के ग्रंथ में भी मिल रहा है। तो नबियों का ग्रंथ हो गया, इतिहास का ग्रंथ हो गया। अब एक गीत का ग्रंथ भी ले लेते हैं, स्तोत्र ग्रंथ को ही सबसे पहले लेते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 145 बहुत ही सुंदर है। स्तोत्र ग्रंथ का जो 45वां अध्याय, स्तोत्र ग्रंथ का 45वां अध्याय वाक्य 1 से अगर देखें, वहां पर 3 व्यक्ति वहां पर चर्चित हैं, 3 व्यक्ति। साम चैप्टर 45, उसका हेडिंग ही डाला हुआ है, राजा के विवाह का गीत बोल करके। राजा का विवाह का गीत है। तो ये कौन सा राजा के हैं, ये हम लोगों को देखना है। ईसा मसीह के विषय में ही यहाँ पर 3 व्यक्ति मैंने ये कहा। सबसे पहले एक राजकुमार राजा है, वो हमें मालूम है ईसा मसीह है। इसके बाद एक राजकुमारी है जिनके साथ उनका विवाह होना है, वो कौन है? कलीसिया। इसके बाद तीसरा एक है राजा की मां,
राजमा महारानी के विषय में लिखा हुआ। वो कौन है? राजा का मां भी कौन है? ईसा मसीह की मां माता मरियम। इसका मतलब स्तोत्र ग्रंथ 45 को यदि हम पढ़ें, वहां पर हमें इन तीनों के विषय में, राजा के विषय में ईसा मसीह, इसके बाद रानी जो विवाह के लिए तैयार हो रहा है उनका, और तीसरा महारानी जो राजा का मां है उनके विषय में। वाक्य 10 से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाक्य 1 से लेकर के पूरा अध्याय राजा का विवाह के विषय में है। हम लोग डायरेक्ट 10 में जाते हैं। वहां पर लिखा है, राजकुमारियां आपकी कृपा पात्रों के साथ खड़ी है, ओफिर के स्वर्ण से विभूषित महारानी। देखो यहां राजकुमारी भी आ गया, महारानी भी आ गया। आपके दाहिने विराजमान है। इसका भी मैंने क्लास लिया था। सुलेमान से लेकर के, सुलेमान ने उस प्रथा को शुरू किया। मां उस देश का महारानी है, राजा का पत्नी नहीं, राजा का मां। यूदा देश के राजाओं का इतिहास पढ़ो। आजकल हम लोगों का बाइबल कोर्स में वही चल रहा है। यूदा देश के राजाओं के विषय में जो भविष्यवाणियां हैं, जो कुछ इतिहास लिखा हुआ है, उसमें यूदा राजा के मां का नाम पक्का लिखा हुआ मिलेगा, रानी का, पत्नी का नहीं, राजमाता का, महारानी का नाम लिखा हुआ मिलेगा। उनको दाहिने साइड में सुलेमान ने एक सिंहासन डाल करके दिया। इसका मतलब जो राज सिंहासन के दाहिने साइड में जो सभा चलता है, वहां रानी का भी एक भाग है। कहां की ओर लेकर के जा रहा है? ईसा मसीह और अपनी मां की ओर ये सब लेकर के जा रहा है। उसका एक झलक यहां स्तोत्र ग्रंथ के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद महारानी क्या कहते हैं? पुत्री इधर देखो और कान लगा करके सुनो, तुम अपने लोगों को अपने पिता का घर भूल जाओ, जिससे राजा, देखो राजकुमार आ गया, राजा आ गया, तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करे, वह तुम्हारे स्वामी है, उसने दंडवत करो। ये बोल करके महारानी राजकुमारियों को समझाता हुआ कलीसिया को माता मरियम कहते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 के अंदर हम लोग ये देखते हैं मां कलीसिया से क्या कहती है। यहां पर बोलते हैं, देखो कान लगा करके सुनो, तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। इसका क्या मतलब है, ये भी समझने की जरूरत है। पुराना इतिहास को, वहां के उस चरित्र को, वहां का उस संस्कृति को हमें समझने की जरूरत है। राजा लोग देश विदेश में जाकर के लड़ाई के लिए जाते हैं। लड़ाई के लिए जो जाएगा, वहां उस देश को हरा करके वहां के राजकुमारियों को वो अपने साथ लेकर के आने वाले एक प्रथा है। इसका मतलब अन्य देश में जाकर के, चाहे वो राजकुमारी हो या कुछ सुंदर लड़की देखेगा तो उसको भी उठा करके लेके आएगा। इसका मतलब उससे कहते हैं, तुम अपना देश को, अपने माता पिताओं को सब भूल जाओ, अभी तुम्हें यहां लेकर के आया है। इसके बाद जब वो भूल करके, जब क्यों हो सकता है उनके माता पिता सबको मार डाल करके लेकर के आया है। उनका दुख मनाने का कुछ समय होता है। वो दुख मनाने का समय बीतने के बाद उन्हें फिर रानी यहां बनाता है। अब महारानी कहते हैं, अभी वो दुख मनाना सब खत्म करो, तुम अभी आनंद मनाओ। राजा तुम पर तब आकर्षित होगा। तुम अपने पिता का घर, अपने लोगों को भूल जाओ अभी, क्योंकि वहां से तुम्हें गुलाम बना करके यहां लेके आया। लेकिन यहां पर तुम्हें
एक स्थान, मान, सम्मान, राजकुमारी का स्थान मिल रहा है। यह है कलीसिया। पाप के बंधन में, शैतान के बंधन से हमें छुड़ा करके प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा वो रिश्ता मेमने के साथ विवाहोत्सव उसमें जोड़ रहा है बपतिस्मा के द्वारा। इस प्रकार हमें यदि प्रभु के साथ जुड़ करके एक जीवन जीना है तो मां मरियम बोलते हैं जो प्रभु कहता है उसे सुन लो, उनको सुनो, तब तुम्हारी ओर वो आकर्षित होगा। यीशु का बन करके अभी रहो। इस प्रकार बाइबल के अंदर बहुत ही जगह पर हम लोगों को माता मरियम को जो पैरालिस में हो या इनडायरेक्टली हो, अनेकों जगहों पर वर्णन किया हुआ पुराने विधान में ही हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो पुराने विधान में लिखी हुई ये बात नए विधान में माता मरियम में पूरा हुआ, इसलिए कैथोलिक चर्च माता मरियम का आदर करने के लिए कहते हैं। जो कुछ पुराने विधान में लिखा हुआ है वो ईसा मसीह और माता मरियम में नए विधान में पूरा होता हुआ हम देख रहा है, इसलिए माता मरियम आदर के योग्य है। अभी अगले क्लास में फिर से और आगे बढ़ा करके हम वो एक एक बात पर सीखेंगे। आज मैंने प्रयत्न किया पुराना विधान का, चाहे तोरा हो, इतिहास का ग्रंथ, और नबियों का ग्रंथ, और विजडम बुक में जो मरियम के विषय में जो लिखा हुआ, ये तीनों ग्रुप में अगर हो गए, इसका मतलब पूरे पुराना विधान में माता मरियम के विषय में लिखा हुआ है, वो ईसा मसीह में और मरियम में नए विधान में पूरा होता हुआ भी हम पाते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे। हमें एक निर्णय करना है, मेरे यीशु की माँ जिसने मेरे लिए कलवारी पहाड़ पर मर करके मुझे मुक्ति दिया, उनकी माँ मेरी माँ है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी माँ बना करके मुझे दिया है। उस माँ का जीवन भर हम आदर करेंगे, उस माँ के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।